नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या टीएमसी में बड़ी टूट होने वाली है? क्योंकि एक तरफ टीएमसी को बड़ी हार का सामना विधानसभा चुनावों में करना पड़ा है, तो वहीं अब ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ती जा रही है क्योंकि एक एक करके नेता बगावत करते जा रहे हैं। आपने देखा होगा रिजू दत्ता जो कि टीएमसी के प्रवक्ता थे, वो चुनाव से पहले अजय पाल शर्मा जो कि आईपीएस हैं और पश्चिम बंगाल ऑब्जर्वर बना के भेजे गए थे, उनको कथित तौर पर धमकी देते हुए नजर आए थे। यहां तक कह दिया था कि याद रखिएगा आपको खींच के लाया जाएगा। लेकिन जैसे ही टीएमसी हारती है वैसे ही रिजू दत्ता के सुर बदल जाते हैं और रिजू दत्ता माफी मांगने लगते हैं। शुवेंदु अधिकारी से माफी मांगते हुए कहते हैं कि शुवेंदु दा मुझे माफ कर दो। अजय पाल शर्मा से भी माफी मांगते हैं। सिर्फ रिजू दत्ता ही नहीं, और भी नेता टीएमसी से अब अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। दरअसल 2011 से जब से टीएमसी की सरकार बनी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनी, तब से ये आरोप लग रहा था कि टीएमसी के नेता गुंडागर्दी कर रहे हैं, टीएमसी के नेता अवैध कब्जा कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वहीं अब जब 2026 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से पश्चिम बंगाल में बनी है, टीएमसी के नेताओं के जो भ्रष्टाचार थे, जो गुंडागर्दी थी, अब उनके ऊपर ये समझ लीजिए कि काले बादल मंडराने लगे हैं। उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है और यही कारण है कि टीएमसी के बहुत से नेता अब टीएमसी से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। जो ताजा मामला सामने आया है उसमें भी कहीं ना कहीं बगावत के सुर नजर आ रहे हैं और ममता बनर्जी ने एक बड़ी बैठक करके सीधा संदेश दे दिया है, सीधे कह दिया है कि भैया जिसको जाना हो जाए, हम किसी को अब रोकेंगे नहीं। तो क्या टीएमसी में बड़ी टूट होने वाली है? दरअसल एनबीटी की खबर है, वो मैं आपको बताता हूं। लिखा है, लोकसभा में ममता बनर्जी ने कल्याण बनर्जी को बनाया चीफ व्हिप, सांसद काकोली घोष ने जताई खुली नाराजगी। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद ममता बनर्जी ने लोकसभा में बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने लोकसभा में टीएमसी की तरफ से चीफ व्हिप यानी कि जो मुख्य पद होता है उसको कल्याण बनर्जी को सौंप दिया है। तो वही काकोली घोष है जो टीएमसी से सांसद हैं, वो उनको हटाया गया है। काकोली घोष ने इस पर नाराजगी जताई है और उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि 1976 से परिचित, 1984 से साथ साथ चल रहे हैं, आज मुझे 4 दशकों की वफादारी का इनाम मिला है। इसके बाद चर्चा तेज हो गई है कि क्या ममता बनर्जी की खास टीएमसी की पुरानी नेता काकोली घोष वो अब टीएमसी छोड़ सकती हैं? क्या वो टीएमसी से दूरी बना सकती हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी को क्या पार्टी में टूट का खतरा अब दिखने लगा है साफ साफ। आपको बताएं कि टीएमसी के लोकसभा में 29 सांसद हैं, राज्यसभा में 12 सांसद हैं। ऐसे में संसद में पार्टी के पास 41 सांसदों का संख्या बल है, बड़ा संख्या बल है। लेकिन जब विधानसभा में हार हुई है, ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता निकल गई है, तो अब यह माना जा रहा है कि कुछ बड़े नेता पार्टी से किनारा कर सकते हैं। वहीं ममता बनर्जी ने एक बड़ी बैठक की है। ममता बनर्जी ने बैठक में कहा जो जाना चाहता है वो जा सकता है। इस बैठक में ममता बनर्जी के साथ तमाम बड़े नेता शामिल थे। अभिषेक बनर्जी जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं वो भी शामिल थे। अभिषेक बनर्जी जो कथित तौर पर धमकी दे रहे थे चुनाव से पहले अमित शाह को, उन पर भी एफआईआर दर्ज हो गई है। अभिषेक बनर्जी पर एफआईआर दर्ज हो गई है, आपको बता दें, बड़ी खबर है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा है पार्टी छोड़ने वालों को रोका नहीं जाएगा, लेकिन कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस फिर से मजबूती से उभरेगी। समय है ममता बनर्जी के पास, अब समय है, 5 साल का समय है। अब वो पार्टी को उभारती हैं, टूट से बचाती हैं, वो क्या करती हैं ये उनका विषय है। लेकिन अब नेता किनारा कर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस से, क्योंकि जिस तरह से टकराव था, जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पे आरोप लगे, जिस तरह से ममता बनर्जी पे आरोप लगे कि उनकी सरकार में हिंदुओं को दोयम दर्जे बना दिया गया,
हिंदुओं पर अत्याचार किया गया, मंदिरों को तोड़ा गया, ये तमाम आरोप बीजेपी ने लगाए थे। तो वहीं अब सीधे तौर पर जो टीएमसी के नेता, जो टीएमसी के कार्यकर्ता, जिन पर इस तरह के आरोप लगे हैं गुंडागर्दी के, भ्रष्टाचार के, वसूली के, उनकी शामत समझ लीजिए आई हुई नजर आ रही है। आपको बताएं कि कुछ नाम मैं बताता हूं, मनोज तिवारी, राज चक्रवर्ती, रिजू दत्ता समेत कई बड़े चेहरे वो टीएमसी से कन्नी काटते हुए नजर आए। माना जा रहा है कि अब कुछ बड़े नाम और सामने आ सकते हैं। काकोली घोष ने कथित तौर पर अपनी नाराजगी जता दी है। आपको क्या लगता है, टीएमसी में बड़ी टूट हो सकती है? ये जो खबरें चल रही हैं, जो चीजें सामने आ रही हैं, और जिस तरह से ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ती जा रही है, उन्होंने सीधे कह दिया है कि हम किसी को रोकेंगे नहीं, तो क्या उनके रोकने से भी कोई रुकने वाला है? आप कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।